शुरू करते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने होमवर्क आपको दिया था उस क्वेश्चंस को। सबसे पहली बात कि ये दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई है और अगर सॉल्व करना है तो इसमें आरएचएस जीरो नहीं है, और अगर आप आरएचएस जीरो नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करना है 50 से छोटा के लिए, और 50 से छोटा के लिए कुछ पार्ट पॉजिटिव भी है और कुछ पार्ट निगेटिव भी है, क्योंकि 50 से छोटा में दोनों आएगा ना, पॉजिटिव भी आएगा निगेटिव भी आएगा। तो जीरो से कंपेयर करना उचित होता है कि जीरो के बाद पॉजिटिव, जीरो के पहले निगेटिव। लेकिन 50 से अगर कंपेयर करोगे तो दो चीज़ कंपेयर करना पड़ेगा। एक तो 50 से छोटा में 1 से 49 तक के नंबर्स आ जाएंगे, माने 50 से कम मतलब 49.99 भी कह सकते हो, लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट के लिए भी छोटा कंपेयर करना होगा और एक निगेटिव के लिए भी करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना कि सबसे पहले हम आरएचएस को जीरो कर लें। यस सर। और आरएचएस को जीरो करोगे तो ज़रा सोचो कि क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, और एक है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 माइनस 50 करोगे और लेस देन इक्वल टू जीरो करोगे। अब बताओ, यहाँ पे तो फैक्टराइज करने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फैक्टराइज पूरी तरह से होगा तब तो काम हो पाएगा। तो इसको अलग से फैक्टराइज करोगे तो भी दिक्कत है, और इसका गुना कर दोगे ना तब वो दिक्कत है, क्योंकि गुना करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तुम इसमें क्या करो ना, अगर गौर से देखा जाए तो कुछ चीज़ रिपीट कर रहा है, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ चीज़ रिपीट कर रहा है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और एक्स स्क्वायर माइनस 6x रिपीट कर रहा है, बोलो। यस सर। इसको मान लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू टी। पूरे मैथमेटिक्स में ये बात याद रखना कि अगर कुछ चीज़ रिपीट करे उसको टी मान लो। जैसे ही ये टी मानोगे ये क्वेश्चन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, t प्लस 3 और t माइनस 2 माइनस 50 लेस देन इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। अब इसका मल्टीप्लाई जब करोगे ना इन दोनों का, तो ये t का स्क्वायर आएगा -3 और +3 और -2 क्या आएगा, +t, क्योंकि 3t और -2t प्लस t बचेगा, और प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6। आप गुना करने जानते हो, कर लेना। -50 लेस देन इक्वल टू 0। अब उसके बाद जरा बताओ तो क्या आया है, t स्क्वायर प्लस t और -56। समझ में आया बात? अब बताओ, 7 8 56, 8 7 56 होता है। यस सर। तो प्लस में अगर t बचाना है, सुनना ध्यान से, तो 8 और 7 में किस में प्लस लगना चाहिए, 8 में कि 7 में? तो अब ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा, करके देख लो। 8 7 56 माइनस 56 मैच किया, यहाँ से 8t प्लस में और 7t माइनस में प्लस t मैच किया, और t का स्क्वायर मैच किया। आप कर सकते हो, अगर आपको जल्दी से नहीं आता है तो ये तरीका भी सीख लो, जल्दी में काम आता है। अब ज़रा बताओ कि अगर यहाँ पे तुरंत सॉल्व नहीं कर देंगे कि लेस देन जीरो है तो इनइक्वालिटीज़ बना लेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। बेटा टी क्वेश्चन में नहीं था, टी आप माने हुए हो, समझ रहे बात को? तो वापस से इस t का वैल्यू हम जहाँ भी t है वहाँ डालेंगे। तो अगर ये t + 8 है तो हम इसमें क्या लिखेंगे ज़रा बताओ, t के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस 8, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, सॉरी एक में प्लस 8, हाँ सही है। अब सही है ना, हमने क्वेश्चन सही लिखा है। यस सर। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। 8 का फैक्टराइजेशन देखो, 4 दूना के 8 होता है, 4 दूना 8 होता है ना, और 4 दू 6 होता है। यस सर। तो तुरंत हम क्या लिख देंगे,
x माइनस 2 और x माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना के 8 आ गया, अब माइनस 4x, अब माइनस 2x, माइनस 6x आ गया और x स्क्वायर आ गया। समझ रहे हो? यहाँ देखो 7 एकम 7 है, तो 1 और 7 हुआ, तो 7 और 1 से 6 लाना है, तो 7 में माइनस डालोगे तब ना माइनस में ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन 7 गुना 1 से ही ना आएगा, तो माइनस 7 और प्लस 1 तभी ना माइनस 6 आएगा। तो x माइनस 7 और x प्लस 1, ये सब सीखो, फास्ट कैलकुलेशन सीखो। अब बच्चे नहीं हो, है कि नहीं? अब बताओ तो कोई भी चीज़ अब तो बन जाएगा क्वेश्चन, अब तो मज़ा है। सबसे पहले -1 बनेगा, उसके बाद 2 बनेगा, उसके बाद 4 बनेगा, उसके बाद 7 बनेगा। प्लस से शुरुआत, माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि सब ऑड है, सबका पावर 1 1 है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? सॉल्व किसके लिए करना है? लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो आंसर कौन सा पार्ट? नीचे वाला पार्ट। आंसर कौन वाला पार्ट? नीचे वाला पार्ट। बस इक्वल टू 0 लगा हुआ है और सब न्यूमरेटर में है, तो ये सारे आंसर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? -1 क्लोज से लेके 2 क्लोज तक, यूनियन 4 क्लोज से लेके 7 क्लोज तक। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? गलती से भी गुना मत कर देना। याद रखना कि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, अगर आरचेस वगैरह जीरो वगैरह नहीं हो, तो वो जो है कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक लगता होगा, जो यहाँ पे लगा कि कोई चीज़ रिपीट कर रहा है। समझ रहे हो? और वही रिपीटेशन को माने फिर बनाए और आगे क्वेश्चन बन गया। प्रिंट कर लीजिए। देखो, अगर हम इसको भी चाहें, अगर मान लो हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, समझ रहे हो, अगर हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग ज़रूर लगाएंगे कि क्या बिना ऑप्शंस के, अगर ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के हेल्प से बना सकते हैं क्या? ऑप्शन के हेल्प से, क्योंकि अगर ऑप्शन मिल गया तो हिंट मिल गया ना हमको। सोच के देखो, हिंट मिल गया कि यही आंसर में से हमारा आंसर है। और अगर सब्जेक्टिव होता तो पूरा बनाना पड़ता। तो ज़रूर हम बना सकते हैं। कैसे? तो ज़रा सोचो कि पहली बात ये बताओ कि सबके एंड पॉइंट पे देखो कि आंसर है कि नहीं।